हमने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खखार दे यानी ऐसे कर दे तो सहाबा खड़े हो जाते थे और देखते थे कि अल्लाह के नबी कब थूकेंगे। आपने जहां ऐसे किया तो सहाबा खड़े हो जाते थे और देखते थे कि नबी कहां थूकने वाले हैं। अल्लाह के नबी जहां थूकते थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, तो उनका थूक जमीन पर नहीं गिरने पाता था। सहाबा उस थूक को अपने हाथ में ले लिया करते थे और उस थूक को अपने दोनों हाथों पर मलकर अपने जिस्म पर मल लिया करते थे। मैंने जो इज्जत मोहम्मद के साथियों के अंदर देखी, वो इज्जत मैंने किसी बादशाह की नहीं देखी जो उसकी आवाम उसकी करती हो। वुजू बनाते और वुजू बनाकर जब फारिग होते तो वुजू के बचे हुए पानी पर सहाबा टूट पड़ते, उस पानी को आपस में बांट लेते। वो अपने हाथ पर पानी लेते और अपने कपड़ों पर मल लेते। जिसको कुछ नहीं मिलता वो बर्तन का तली का तरी उसका भीगेपन ही पे हाथ फेर लेता और अपने चेहरे पर अपनी दाढ़ी पर मल लेता। मैंने जो इज्जत मोहम्मद के साथियों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की देखी, वो किसी बादशाह की नहीं देखी जो उसकी आवाम उसकी पब्लिक अपने बादशाह की करती हो। मैंने वो मकाम, वो मर्तबा, वो इज्जत देखी मोहम्मद के साथियों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की। ये उर्वा का उर्वा का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मोहब्बत थी सहाबा किराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमने मोहब्बत का मयार क्या समझा? साल में एक दिन आया 12 रबीउल अव्वल, ईद मिलादुन नबी, और हम जलूस निकाल लें और जलूस निकालने के बाद हम काफिरों की बस्ती के पास से गुजरे और उनको चिढ़ाते हुए नारा लगाएं, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। जब तक ये जुमला हम नहीं बोलेंगे ये हमारी मोहब्बत हो ही नहीं सकती अल्लाह के रसूल से। मेरे भाइयों, जो आदमी रोजाना दिन में 5 मरतबा मस्जिद के मीनारे पर खड़े होकर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता हो, जो आदमी 5 मरतबा मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता हो और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ये दिन भर में 5 मरतबा नमाज के अंदर पढ़ता हो, उस आदमी को साल में 1 मरतबा मोहम्मद का नाम लेकर मोहब्बत का मयार बताने की क्या जरूरत है? कौन कहता है कि आप रसूल से का नाम मत लो? आप साल में 1 बार नबी के नाम लेने को मोहब्बत समझते हो और मैं एक दिन में 5 मरतबा नबी का नाम लेने को मोहब्बत समझता हूँ। आप समझते हो साल में 1 बार आई लव मोहम्मद कह दो तो हो गई मोहब्बत। हम कहते हैं कि जब तक नमाज में नबी का नाम, नबी पर दरूद, नबी पर न पढ़ा जाए तब तक मोहब्बत का हक अता नहीं हो सकता है। इस मोहब्बत की जरूरत है, हमें मोहब्बत को पहचानने की जरूरत है मेरे प्यारे साथी। इस चीज की जरूरत है, हम गौर करें कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हालत है हमारी, मोहब्बत का मयार क्या है? जानते हो मोहब्बत का मयार? हजरत अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे यारे गार कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक हिजरत कर रहे हैं और हिजरत करके जा रहे हैं। काफिर पीछा कर रहे हैं, ऐलान हो चुका है जो मोहम्मद को जिंदा पकड़ के लाएगा उसको 100 ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। 100 ऊंटों के लालच में लोग पीछा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में छुप जाते हैं।
पता चल गया कि काफिर पीछा कर रहे हैं और वो आ रहे हैं, तो आप एक गार में छिप जाते हैं। उस गार का नाम है गारे सौर। उसकी शक्ल बैल की तरह है। बैल अरबी में सौर के माना होते बैल, तो उसकी शक्ल बैल की तरह है उस पहाड़ की, इसलिए उसका नाम पड़ गया गारे सौर। वैसे हर आदमी नहीं देख पाता है, जो उम्रा करने जाता है, हज करने जाता है, पता नहीं वो देखता या नहीं देखता। मैं जब गया था उम्रे की गर्ज से सऊदीया में, तो हमारे दोस्त जो वहां पढ़ते हैं उन लोगों ने मुझे दिखाया था कि आइए मैं आपको ले चलूं, तो हुदैबिया भी दिखाया और गारे सौर भी दिखाया और मस्जिद कुबा भी दिखाई और मस्जिद क़िबलतैन भी दिखाई, जो 2 क़िबलों वाली मस्जिद है। बहुत सी चीजें हमने उन लोगों के साथ देखी। तो वो गारे सौर, उस गार के अंदर छिप गए। काफी कचड़ा था। अल्लाह के हजरत अबू बकर ने कहा रुक जाइए। उस में झाड़ू लगाई और उसको साफ किया। उस गार के अंदर बहुत से सुराख थे और उन सुराखों में खतरनाक जानवर थे, सांप बिच्छू जैसी चीजें। तो हजरत अबू बकर ने अपना कपड़ा फाड़ा और उसके टुकड़े किए और उन टुकड़ों से उस सुराख को बंद कर दिया। जितने सुराख नजर आए उन सुराखों को बंद कर दिया। अब कोई सांप कोई बिच्छू नहीं निकलेगा। कहा चलिए अब क्या करें, क्या अभी तो काफिर आ चुके हैं और पहाड़ तक भी पहुंच चुके हैं, यहीं पर आराम कर लेते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अरे अबू बकर चलो तुम बैठ जाओ। अबू बकर बैठ गए और ये हिस्सा जो होता रान जिसको कहते हैं, अल्लाह के नबी लेट गए और अपना सर अबू बकर की रान पर रख लिया। अबू बकर की रान पर रख लिया और सो गए। थके हुए थे, सो गए। अबू बकर की नजर पड़ी उस गार में, तो क्या देखते हैं कि एक सांप निकल आया। एक गार का सुराख खुला रह गया और वहां से एक बिच्छू या सांप निकल और वो अबू बकर सिद्दीक ऐसे पैर फैलाए हुए थे और अल्लाह के रसूल ये रान पर उनकी अबू बकर की रान पर सर रखे हुए थे। वो बिच्छू आया और उस बिच्छू ने अबू बकर सिद्दीक के पैर में काटना शुरू कर दिया, डंक मारना शुरू कर दिया। बिच्छू का डंक कितना खतरनाक और जहरीला होता है, जिन लोगों को मारा होगा वो अच्छी तरीके से समझते होंगे उसकी तकलीफ को। बिच्छू डंक पे डंक मार रहा है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक अपना पैर नहीं हिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पैर पर रान पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर है। अगर पैर हिलाएंगे तो अल्लाह के नबी की आंख खुल जाएगी, आप बेदार हो जाएंगे, आप जाग जाएंगे। अपने पैर को बिच्छू और सांप के सामने फैलाए हुए वो डंक मार रहा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक पैर नहीं समेट रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की कहीं आंख न खुल जाए। लेकिन तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तो आंख से आंसू आ गया। जब आंख से आंसू आया तो आंसू का एक कतरा अबू बकर सिद्दीक की आंख से निकलकर नबी के चेहरे पर टपक गया, अल्लाह के रसूल के गाल पर गिरा। गरम आंसू के कतरे ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेदार कर दिया। आप उठ गए, आपने देखा अबू बकर रो रहे हैं तो आप उठकर बैठ गए। आपने कहा क्या हुआ अबू बकर, क्यों रो रहे हो, वजह क्या है? अल्लाह के नबी आप उठ गए। कहा तुम्हारे आंसू का कतरा मेरे चेहरे पर गिरा, मैं उठ गया। कहा अल्लाह के रसूल ये खतरनाक जहरीला जानवर मेरे पैर में डंक मार रहा था और मैं पैर इसलिए नहीं हिला रहा था कि कहीं आपकी आंख न खुल जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर अपना पैर यहाँ लाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पैर को पकड़ा और अपना लुआब ये थूक जो था उसको लेकर आपने उस जगह पर लगा दिया जहां वो बिच्छू डंक मार रहा था, उस जगह लगा दिया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं नबी का लुआब दहन जैसे ही मेरे पैर में लगा तकलीफ खत्म और जहर का असर भी खत्म हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे किसी ने नहीं काटा, मुझे किसी ने नहीं डसा, मैं ठीक हो गया।
ठीक हो गया वो अलग बात, लेकिन मेरे भाइयों मोहब्बत का तकाजा ये था कि नबी की आंख न खुल जाए, इसलिए पैर नहीं हिला रहे हैं। ये थी मोहब्बत अपने रसूल से। क्या आपको कभी एहसास होता है हम अपने समाज में नबी की कितनी नाफरमानी करते हैं, अपने मुआशरे में नबी की शरीयत की कितनी नाफरमानी करते हैं। क़यामत के दिन हमारे नबी को कितनी तकलीफ होगी ये सुनकर कि उम्मत मेरे बताए हुए रास्ते से भटक गई थी और हमारी नाफरमानी करती थी। कभी सोचा आपने अबू बकर सिद्दीक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपनी रान पर रखे रहे और पैर तक नहीं हिलाया। ये मोहब्बत का कौन सा तकाजा था, ये मोहब्बत का कौन सा मायार था, और आज हमारे पास कौन सी मोहब्बत है, हम जरा अंदाजा लगाएं। एक मोहब्बत ये भी है, ये अल्लाह के नबी जब बोलते थे, तकरीर करते थे, खुतबा देते थे, मजलिस में जब किसी को कुछ समझाते थे तो अल्लाह की कसम सहाबाए किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे, मच्छर भी नहीं मारते थे, और गर्मी लगती थी तो हाथ का पंखा उठाकर ऐसे हवा भी नहीं करते थे। ये तो हमारे दिल गुर्दे हैं, ये तो हमारे कलेजे हैं कि कुरान पढ़ा जाए, हदीसें सुनाई जाए और हम इन जलसों में उठें बैठें, जब चाहे तब हम आके घुस जाएं और जब चाहे तब यहाँ से उठकर हम छोड़ के चले जाएं। ये तो हमारे दिल गुर्दे और कलेजे हैं, क्योंकि ना हमें कुरान का अदब आता है ना हमें हदीस का अदब आता है, हमने ये सीखा ही नहीं है। मौलाना साहब आप तो 26 साल से आ रहे हो, आपसे पहले भी लोग 80-80 साल के बुढ़े हमें समझाते रहे, हमने उनकी बात नहीं मानी, आपकी बात कहां से मान लें। एक हमारा ये अदब का तकाजा है जो आज हमें देखने को मिलता है। मेरे भाइयों तसव्वुर करिए, हजरते अबू बकर सिद्दीक ने अपना पैर काफिरों ने प्लान बना लिया, आज की रात हम मोहम्मद पर हमला करेंगे, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिरों ने कहा आज हम सब मिलकर नबी अकरम पर हमला कर देंगे और सब मिलकर करेंगे ताकि मोहम्मद का कत्ल का इल्जाम किसी एक कबीले पर ना आए, सारे कबीलों पर आए और मोहम्मद के चचा अबू तालिब फिर और सारे लोगों से मिलकर अपना, इतने कबीलों से न लड़ सके, मोहम्मद के चाहने वाले इतने कबीलों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए सारे कबीले के लोग मिलकर हमला करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजकर काफिरों की साजिश से आगाह कर दिया और हुक्म दे दिया कि आप अपना कमरा, अपना रूम छोड़कर निकल जाइए। जब अल्लाह के नबी निकलने वाले हुए तो आपने उससे उसी दिन रात से पहले हजरत अली से कहा था कि ऐ अली आज तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना है, आज तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना है, तुम मेरी चादर ओढ़कर सो जाना, तुम्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए, तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। कल इंशाअल्लाह हम लोग फला मकाम पर मिलेंगे। काफिरों ने मेरे कत्ल का प्लान बना लिया है, इसलिए मुझे आज रात ही में निकलना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे बिस्तर पर सोते रहना, मेरी चादर ओढ़कर आराम से सो जाना और कल सुबह लोगों की अमानतें उनको वापस करके फला फला मकाम पर आ जाना, वहां तुम्हारी मुलाकात मुझसे होगी। हजरत अली तैयार हो गए। गौर कीजिए, ये नहीं कहा अच्छा आप ये चाहते हैं कि आप तो बच जाएं और हम मारे जाएं, अपनी चादर ओढ़कर अपने कमरे में मुझे सोने के लिए कह रहे हैं। हजरत अली ने कहा ठीक है अल्लाह के रसूल, मैं आपके बिस्तर पर आपकी चादर ओढ़कर सो जाऊंगा। हजरत अली को अपनी चादर उड़ा दी, सो गए। अल्लाह के रसूल सूरह यासीन पढ़ते हुए वहां से निकल गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब मैं सूरह यासीन पढ़ते हुए निकल गया, अल्लाह ने उनको थोड़ी देर के लिए अंधा कर
दिया। वो मुझे देख ही नहीं पाए, मैं उनके सामने से गुजर गया, लेकिन उनकी नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ी। और जब काफी रात गुजर गई, तब उन लोगों ने सोचा अब हमला करने का सही वक्त है, अब चलो और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सब लोग दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए। और जैसे अंदर घुसे तो देखा कि कोई है चादर ओढ़ के सो रहा है। वो समझे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। उन्होंने चादर उठाई ताकि सब एकदम हमला कर दें। जैसे ही चादर हटाई, क्या देखा कि ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, हजरत अली हैं। रुक गए लोग, ये तो अबू तालिब के बेटे हैं, हम तो भतीजे को मारने आए थे, ये तो बेटे हैं, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। रुको, पूछा अली कहाँ है मोहम्मद? कहा वो तो चले गए। कहाँ? उनको जहाँ जाना था वो चले गए। तुम्हारे प्लान और तुम्हारे मंसूबे को अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया था हमारे नबी को, वो समझ गए और चले गए, मुझे छोड़ गए ताकि हम लोगों की अमानतें वापस कर दें। सर पे हाथ मारने लगे वो लोग। लो, हमला नाकाम हुआ। पूरा वाकया बयान करने का मकसद मेरे भाइयों सिर्फ इतना है, पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हजरत अली को क्या मोहब्बत थी रसूलुल्लाह से कि वो रात में सो गए और ये नहीं सोचा कि मोहम्मद की जगह कहीं हम कत्ल ना कर दिए जाएं। अगर कोई हमसे कहे कि जर्जी साहब लोग आज मुझे मारने का प्लान बना चुके मेरे घर में घुसेंगे, ऐसा करो कि मेरी जगह पर तुम सो जाओ, तुम मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हारी कोई दुश्मनी, फिर भी हमें डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अरे तू तो भागना चाह रहा है और मुझे अपनी जगह पे छोड़ के जा रहा है। वो लोग कहीं मुझे भी तेरा दोस्त समझ के कत्ल न कर दें। हजरत अली ने कहा नहीं। लोगों ने पूछा है अली तुम्हें डर नहीं लगा? कहा नहीं। कहा उस दिन अगर तुम्हारे ऊपर हमला हो जाता तो? कहा हो ही नहीं सकता था। ईमान देखिए, को हो ही नहीं सकता था। कहा क्यों? वो लोग मार देते? कहा नहीं मार सकते थे। कहा क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि तुम आराम से सो जाओ और लोगों की अमानतें करके तुम फला जगह आ जाना, कल तुम्हारी मुलाकात मुझसे फला जगह होगी। सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। नबी ने जब कह दिया था कि तुम्हारी मुलाकात मुझसे फला जगह होगी, तो उस मुलाकात से पहले मैं कैसे मर सकता था? उस मुलाकात से पहले मेरी जान को खतरा कैसे हो सकता था? सबसे ज्यादा यकीन के साथ में उसी रात सोया। हर रात में तो उम्मीद नहीं होती सुबह जिंदा उठूंगा कि नहीं उठूंगा, लेकिन उस रात मुझे उम्मीद थी कि आज जिंदा उठूंगा, क्योंकि कल मुझे अल्लाह के रसूल से मुलाकात करनी है। ये ईमान था और ये मोहब्बत का तकाजा था। आज कहां गई वो रसूल से मोहब्बत हमारी? सिर्फ मोहब्बत का दावा है हमारे पास, रसूल से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत। हम अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा मानते हैं। क्या मानने का यही तकाजा है? क्या यही मानना है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का तकाजा यही है? हजरत खुबैब से पूछो, हजरत खुबैब से पूछो। हजरत खुबैब उनको पकड़ लिया गया और सूली पर लटकाया जा रहा। सुनो मुसलमानों, सूली पर, ये मुसलमान है, मोहम्मद का साथी है, पकड़ो इसको, फांसी दो। सूली लटक चुकी, खुबैब अपनी आंखों से फांसी का फंदा देख रहे हैं। खुबैब फांसी का फंदा, और एक चिढ़ाने वाला चिढ़ाता है। ये चैनल वालों को कभी बुलाना ही, इनको मना करिए आप लोग। ये लोग नाटक करते रहते हैं उठते बैठते। मैं बार बार मना कर चुका हूं कि उठा बैठी मत कीजिए, फिर भी चादर तो ऐसे ओढ़िए, कोई आपा जान भी नहीं ओढ़ती होगी ऐसे चादर। उठ के भाग रहा और सामने हम बैठ जाते हैं, उठ के जाते सामने फांसी का फंदा लटका हुआ है। और किसी चढ़ाने वाले ने कहा, आए खुबैब
आज तो तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा। जवाब देखिए, खुबैब आज तो तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा, काश मोहम्मद फंस जाते और मैं बच जाता, मोहम्मद सूली पे रखते और मैं बच जाता, मेरी जान छोड़ दी जाती तो कितना अच्छा होता। हजरत खुबैब फांसी का फंदा देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुरा कर क्या कहते हैं, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की फांसी की बात कर रहे हो? अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरे सामने ले आओ और लकड़ी का एक कांटा यहाँ से उठाकर, लकड़ी का एक कांटा यहाँ से उठाकर ये कहो कि ये कांटा मुझे मोहम्मद के पैर में चुभो लेने दो। सुनो नौजवानों, क्या कहा खुबैब ने? अगर नबी यहाँ आ जाए और लकड़ी का एक कांटा लाकर ये कहो कि ये कांटा मुझे मोहम्मद के पैर में चुभो लेने दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी जान नहीं लूंगा, तुम्हें फांसी पे नहीं लटकाऊंगा। तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं अपनी जान को बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी चुभना गवारा नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी जान चली जाए, लेकिन मोहम्मद के पैर में कांटा भी न चुभने पाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहब्बत का कौन सा मयार था यार? आज अगर कोई कह दे, मेरा बेटा मुझसे कह दे कि ठीक है, कोई कहे कि तुम्हारे बाप को मैं छोड़ दूंगा सिर्फ कांटा चुभ हो लेने दो, तो हम तो फौरन कह देंगे चाहे बेटा, अरे भाई बड़ी तकलीफ से छोटी तकलीफ बेहतर है। और होता है, डॉक्टर बेटे को इंजेक्शन लगाता है, ब्लड निकालता है, खून चेक करता है, बाप अपने बेटे को समझाता है। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि ये तकलीफ ही उसकी सेहत आगे सेहत पहुंचाएगी और तंदुरुस्त बनाएगी। थोड़ी सी तकलीफ के बाद बड़ी तकलीफ से तो हमारा बेटा बच जाएगा, हमारा बाप बच जाएगा, हमारी माँ बच जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर तो करें हम और आप। अंदाजा लगाओ खुबैब क्या कह रहे हैं? मैं मोहम्मद के पैर में कांटा भी नहीं चुभने दूंगा अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा तब ठीक है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ फांसी के लिए। कहा मैं तैयार हूं। जब फांसी के फंदे पर ले जाया गया, सूली पर लटकाने के लिए ले जाया गया खुबैब को, तो कहा गया खुबैब कोई आखिरी तमन्ना है, कोई आखिरी आरज़ू है? हमसे पूछा जाए आखिरी तमन्ना क्या है, तो हम कहेंगे बाप से मिलना है, माँ से मिलना है, बेटे से मिलना है, बेटी से मिलना है, हमें ये वसीयत करना है। और खुबैब से पूछा गया, खुबैब तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, तेरी आखिरी आरज़ू क्या है? हजरत खुबैब जवाब देते हैं कि अगर मेरी आखिरी तमन्ना तुम्हें पूरी करना है, आखिरी ख्वाहिश पूरी करना है, तो मुझे 2 रकात नफिल पढ़ने का मौका दे दो, 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। उन्होंने कहा अरे इसको नमाज पढ़ लेने दो, इतना तो रहम करो इसके ऊपर, आखिरी तमन्ना में नमाज पढ़ना चाहता है तो जाओ पढ़ लो नमाज। हजरत खुबैब ने बहुत जल्दी हल्की हल्की 2 सूरतें पढ़ी और बहुत छोटी और मुख्तसर नमाज पढ़ी और फांसी के फंदे पर सूली के पास आ गए। उन्होंने कहा बड़ी जल्दी नमाज पढ़ ली तुमने? यानी वो भी जानते थे काफिर नमाज कितने इत्मीनान से पढ़ते हैं ये सहाबा मोहम्मद के मानने वाले। उन काफिरों को लगा कि खुबैब ने बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली। कहा तुमने बड़ी जल्दी नमाज पढ़ ली? खुबैब इसका जवाब देते हैं कि हाँ मैंने बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ी, इसलिए पढ़ी, लंबी नमाज मैंने इसलिए नहीं पढ़ी ताकि तुम ये न समझने लगो कि खुबैब मौत के डर से लंबी नमाज पढ़ रहा है, मरने के डर से लंबी नमाज पढ़ रहा है। और मेरी जल्दी नमाज पढ़ने की वजह यह है कि मैं अपने रब से मुलाकात करने जा रहा हूँ, तो जितनी देर तू मुझे फांसी देने में लगा रहा है उतनी देर मुझे रब से मुलाकात करने में लग रही है। तू जितनी जल्दी मुझे सूली दे देगा मेरी मुलाकात मेरे रब से उतनी जल्दी हो जाएगी। क्या ईमान था। सूली दे दी गई, फांसी के फंदे पे लटका दिया गया और उनकी रूह भी कब्ज़ हो गई।
वो हम नहीं बताएंगे, बहुत और आगे लंबा वाक़या है कि उनकी लाश को उतारा गया तो जमीन पर गिरने भी नहीं पाई और फरिश्ते उठा कर ले गए। मेरे भाइयों, वो फिर दूसरा लंबा वाक़या हो जाएगा, उस तरफ जाएंगे तो हम मुझे सिर्फ बताने का मकसद यह है कि नमाज जल्दी पढ़ना, इसलिए कि इनको ये डाउट न हो, शक न हो कि मैं मौत के डर से लंबी नमाज पढ़ रहा हूं, और ये कहना कि मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मोहम्मद के पैर में कांटा चुभे और बदले में मेरी जान बच जाए। मैं ये पसंद करूंगा कि मेरी जान चली जाए लेकिन रसूल के पैर में कांटा भी न चुभे। ये मोहब्बत थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सहाबा की। एक हम एक बात बताइए, आपका बच्चा खो जाए और हमें मिल जाए, और बच्चा आपको जानता भी हो, पहचानता भी हो, और हम आपके बच्चे को अपने घर रख लें और खूब पालें पोसें और बड़ा करें, अच्छे से अच्छा खिलाएं। आपके यहाँ वो झोपड़ी में रहा, मेरे यहाँ एसी में रहेगा। आपके यहाँ उसको पंखा मिला, हमारे यहाँ एसी में। आपके यहाँ उसको दाल मिलती, हमारे यहाँ उसको गोश्त मिला। हमने उसके लिए कोई कमी नहीं रखी। आपने उसको नाश्ते में मुढ़ी और चूड़ा और दही दिया, हमने उसको बटर और मक्खन से पाला। याद, सारी नेमतें उसके सामने हमने रख दी और पाल पोस कर बड़ा भी कर दिया। 12-13 साल का हो गया, 8 साल का था जब मुझे मिला, 12 साल का हो गया जब वो आपसे मिला। जब आप अपने बच्चे से मिलेंगे और कहेंगे कि बेटा तुम मुझे पहचानते हो, और बेटा कहते कि हाँ आप तो मेरे अब्बू हैं, आप मेरे चाचा हैं, बेटा मैं तुम्हें लेने आया, तो ईमानदारी के साथ बताइए वो बेटा अपने बाप को और अपने चचा को पहचानने के बाद हमें छोड़कर अपने माँ बाप के साथ जाएगा या नहीं जाएगा? वो चीख पड़ेगा कि मुझे जो भी मिलता था मिले, लेकिन मैं रहूंगा अपने बाप के साथ, मैं रहूंगा अपने फैमिली के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा ख्याल रखा, लेकिन मैं अपने बाप को और अपने चचा को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने गांव को नहीं छोड़ सकता। लोग सऊदीया में 20-20 साल गुजार देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका दिल अपने गांव में लगा होता है, और वो चाहते हैं कि ईद के मौके पर काश मैं अपने बच्चों के साथ होता, काश मैं अपने गांव में होता। मेरे भाइयों, दिल अपने गांव की तरफ, अपने इलाके की तरफ लटका हुआ रहता है हमेशा। मैं हजारों जगह प्रोग्राम के लिए जाता हूं, लेकिन ईद और बकरीद की नमाज हमेशा मैं अपने शहर इटावा में पढ़ाता हूं। मेरे भाइयों, मैं इस वक्त लखनऊ में रहता हूं, लेकिन लखनऊ में इस वक्त मैं रह रहा हूं, लेकिन ईद और बकरीद जैसे त्योहार मैं अपने इटावा में मनाता हूं और वहीं जाता हूं, जबकि लखनऊ राजधानी है, कैपिटल है, खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन दिल हमारा हमारे शहर की तरफ लटका रहता है। आप अंदाजा लगाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कितना प्यार दिया होगा वो ज़ैद इब्न हारिसा को, जो बचपन में खो गए और अगवा कर लिए गए, किडनैप कर लिए गए और बाजार में बेचे गए। उनको हकीम इब्न हिजाम ने खरीद लिया, फिर हकीम इब्न हिजाम ने उनको हजरत खदीजा को बेच दिया, और जब अल्लाह के रसूल ने हजरत खदीजा से निकाह किया तो हजरत खदीजा ने अपना खरीदा हुआ गुलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को खिदमत के लिए दे दिया। वो ज़ैद इब्न हारिसा जो नबी की सोहबत में पलते रहे, बढ़ते रहे और खाते रहे और पीते रहे, एक दिन उनके चचा को और उनके बाप को पता चला कि हमारा बेटा तो मक्के में मोहम्मद के पास है, तो वो लोग अपने बेटे को लेने के लिए मक्का पहुंचे। और जब मक्का आए तो अल्लाह के नबी से कहने लगे कि आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आपकी अमानतदारी का बहुत चर्चा सुना है, तारीफ सुनी है। आपने कहा आने का मकसद बताओ। आने का मकसद यह है कि मेरा बेटा आपके पास है। कहा कौन? कहा ज़ैद इब्न हारिसा। आपने कहा वो तुम्हारा बेटा है? कहा हाँ, इग़वा कर लिया गया था बचपन में और उसको बेच दिया गया था। हकीम इब्न हिजाम ने खरीद लिया, फिर खदीजा ने खरीद लिया, और जब आपसे शादी हुई खदीजा की तो खदीजा ने आपको दे दिया। ऐ अल्लाह के नबी, मेरे बेटे की तरबियत पर, उसकी परवरिश पर जितना खर्च हुआ
हुआ है, हम पूरा खर्च देने के लिए तैयार हैं आपको, लेकिन मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो। एक बाप की तड़प थी, एक बाप जज्बा था। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा घबराओ नहीं, तुम अपना बेटा लेकर जाओगे, हम कोई कीमत नहीं लेंगे अगर वो तुम्हारा बेटा है, लेकिन एक शर्त है मेरी। कहा क्या? मैं उसको बुलाता हूँ, अगर वो तुम्हें पहचान गया कि तुम उसके बाप हो और ये उसका चचा है, तो मैं उस बच्चे को छोड़ दूंगा। हाँ, एक बात याद रखना, अगर वो तुम्हारे साथ खुशी खुशी जाएगा तब तो हम दे देंगे, लेकिन अगर वो मुझे ना छोड़ना चाहे और तुम्हारे साथ खुद अपनी मर्जी से न जाना चाहे, तो फिर मैं जबरदस्ती उस बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। उन्होंने कहा फैसला बहुत अच्छा किया आपने, आप हमसे कोई कीमत नहीं लेंगे। आपने कहा मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ जाएगा तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे साथ रहना चाहेगा तो जबरदस्ती मैं तुम्हें दूंगा नहीं। कहा ठीक है। वो समझ रहे थे कि अपने बाप के साथ नहीं जाएगा बेटा, गुलामी कब तक करता रहेगा, वो जरूर मेरे साथ जाएगा और मेरे घर का आराम उसको मिलेगा। बुलाया, ज़ैद इधर आओ। ज़ैद आए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ज़ैद ये दोनों को तुम पहचानते हो? ज़ैद ने देखा और देखते ही मुस्कुराकर कहा हाँ अय अल्लाह के नबी, मैं इन दोनों को पहचानता हूँ। कहा कौन है? कहा ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरे चचा हैं। अच्छा जानते हो? कहा ये अब्बू हैं, ये चचा। आए ज़ैद, ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, इनको पता नहीं था कि तुम हमारे पास हो, इनको आज पता चला तो ये लेने के लिए आए हैं, और मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तुम्हें इन दोनों के हवाले कर रहा हूं, अब तुम इन दोनों के साथ अपने घर चले जाओ, अपने माँ बाप से मिलो और अपने घर में रहो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ।